तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है हमें ओवरथिंकिंग क्यों आती है? हम लोग सोचते हैं कि ये थॉट हमारे दिमाग में ना आए, ये ख्याल हमारे दिमाग में ना आए, लेकिन ना चाहते हुए भी वो थॉट, वो ख्याल हमारे दिमाग में आते रहता है अलग अलग तरह से। अगर ये हो जाता तो क्या होता, वो होता तो क्या होता, अगर वो हो गया तो उसके बाद क्या होगा। ऐसे ही एक पैटर्न सा बन जाता है, एक लूप सा बन जाता है। तुम पढ़ते पढ़ते एक ही पैराग्राफ पे अटक जाते हो, उस पैराग्राफ, उस पेज से आगे नहीं निकल पाते हो। नोटिस किया होगा ना, रिलेट कर पा रहे हो ना? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक यादव और आज हम लोग ओवर थिंकिंग को जड़ से खत्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले, क्या आपने सोचा है हमें ओवर थिंकिंग होता क्यों है? देखो, दरअसल होता क्या है, हर आदमी अपने जीवन में बहुत मेहनत करता है, हार्डवर्क करता है, अच्छे बुरे हालातों से गुजरता है। तो इंसान का जो गुड और बैड एक्सपीरियंस होता है ना, वही मिक्स होकर उसका ओवर थिंकिंग बनता है। सपोज एक इंसान है, उसका एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था। ठीक है, उसने पहले 2-3 महीने अच्छा रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करा, फिर उसका बैड रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, झगड़े हुए, ब्रेकअप हो गया। तो अब वो करेगा ओवर थिंकिंग। सेम और एक एग्जांपल लेते हैं, एक इंसान है, वो कोई बड़ा एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसने बहुत सारी मेहनत करी, लेकिन उसके दोस्त का निकल गया जो उसे कम पढ़ाई करता था, लेकिन उसका एग्जाम नहीं निकला। तो इससे भी वो ट्रॉमा में जा सकता है, वो सैड हो सकता है और ओवर थिंकिंग कर सकता है। लाखों बथेरे रीजन है इस दुनिया में आपको ओवर थिंकिंग में डालने के लिए, आपको वीक बनाने के लिए। और जब ओवर थिंकिंग बढ़ता है तो सेल्फ डाउट भी बहुत बढ़ जाता है। तो आप लोग बोलोगे, अरे भाई ये कैसा दिमाग है जो हमेशा सिर्फ बुरे एक्सपीरियंस को याद रखता है और उसके बेसिस पे ओवर थिंकिंग करता है? और ओवर थिंकिंग होती ही क्यों है? रुको रुको रुको, बताता हूँ, सबर करो। ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो फ्यूचर में होने वाले बुरे घटनाओं से हमें बचाने की कोशिश करता है। वो फ्यूचर में होने वाले अनसर्टेनिटीज यानी अनहोनी से बचाने के लिए आज की डेट में प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन ये पुराने जमाने में हमारे काम आता था। जब आदि मानव, आदिवासी लोग जंगलों में रहा करते थे, वन मानस, तब वो लोग शेर, भेड़िए, जंगली जानवरों से बचने के लिए जंगल के पैटर्न्स याद रखते थे। जैसे कि इस रास्ते में जाऊंगा तो बाघ मिलेगा, इधर भालू मिलेगा, इधर खतरा है, इधर गड्ढा है, इधर गुफा है, इधर, मतलब वो अपने आसपास के इलाकों में जितना भी नेगेटिविटी स्कैन कर सकते थे, अपने दिमाग में वो स्कैन कर लेते थे। तो वही डिफेंस मैकेनिज्म आज भी हमारे दिमाग में जिंदा है, लेकिन आज हमें ये कुछ और चीजों से बचाने की कोशिश कर रहा है और हमारे खिलाफ भी थोड़ा बहुत काम कर रहा है। तो आप लोग बोलोगे, ओवर थिंकिंग आज की डेट में हमारी कैसे मदद कर रहा है? बताता हूँ, सुनो, बताता हूँ। सपोज तुम्हारा एक बैड एक्सपीरियंस है, तुम्हारी पापा ने पिटाई कर दी है, या फिर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, तो तुम अगले रिलेशनशिप में ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे कि अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, कहीं ब्रेकअप तो नहीं होगा, कहीं झगड़ा तो नहीं होगा, कहीं पापा तो नाराज ना हो जाए। मतलब तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव हो रहा है, कभी टीचर ने मारा तो आज ये टीचर तुम्हारे सामने आएगा, तुम दिमाग दिमाग सोचेगा कि अरे टीचर आज तो नहीं मार देगा, आज तो नहीं डांटेगा, आज तो नील डाउन नहीं कराएगा, अरे आज तो ब्रेकअप नहीं हो जाएगा, अरे आज तो मैं फेल नहीं हो जाऊंगा। मतलब तुम्हारे पास्ट में हुए नेगेटिव एक्सपीरियंस तुम्हारे फ्यूचर में ना हो जाए, इसलिए दिमाग स्टार्ट कर देगा ओवर थिंकिंग करना। और पास्ट में अगर कुछ चीज हुआ भी है तो तुम्हारा दिमाग उसे एनालाइज करेगा, यार ये क्यों हुआ, ये कर देता तो ये अच्छा रहता, वो कर देता तो वो अच्छा रहता, ये करता तो ये आज होता ही नहीं। जो कि बेतुकी बातें हैं, जो हो चुकी है सो हो चुकी है, जो होने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, वो जेई की प्रिपरेशन कर रहा था। ठीक है, तो वो जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, साथ ही साथ वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में था। उसने रिसेंटली अपना 12th के एग्जाम दिए थे और पढ़ाई के साथ साथ वो डेटिंग भी कर रहा था। तो उसके दिमाग में ओवर थिंकिंग का पूरा भूचाल था। वो रोज मुझे हैंग आउट करने के लिए बुलाता था और अपनी सारी बातें मेरे को बताता था। मैं उसको कुछ लॉजिकल सॉल्यूशन देता था, लेकिन वो कभी काम नहीं आते थे, क्योंकि उसका दिमाग इमोशनली सोच रहा है ना, प्यार की बातें सोच रहा है, डे ड्रीमिंग कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है अगर चीजें खत्म हो गई तो क्या होगा। वो मेरे को बहुत बड़ी बड़ी डींगे फेंकता था, बोलता था करोड़ों का पैकेज ले लूंगा, जॉब लग जाएगी, बंदी मेरे को बहुत प्यार करती है, कभी छोड़ के नहीं जाएगी, ट्राइबल लड़की है, फलाना ढिमकाना। मैं ज्यादा पर्सनल बातें नहीं बता सकता उसकी। तो उसने भी बहुत ओवर थिंकिंग करी। पता है लास्ट में क्या हुआ? ना उसका जेई का एग्जाम निकल पाया और ना ही उसकी बंदी रही। बंदी जो उसकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थी, उसे लात मार कर चली गई। लॉस किसका हुआ? उस आदमी का लॉस हुआ जो ओवर थिंकिंग कर रहा था। समझ में आया? ओवर थिंकिंग कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, ओवर थिंकिंग एक जहर है। वो मुझे एक बार भी नहीं बोला, भाई मेरा जेई नहीं निकला, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, बुरा लग रहा है, माँ बाप नाराज है, मेरा 1 साल वेस्ट हो गया। वो बल्कि अपना ब्रेकअप का गाना गाया जा रहा था, उसे 3 महीने लगे मूव ऑन होने में। और उसके बाद अभी रिसेंटली अभी वो किसी कॉलेज में है और वो फिर से किसी रिलेशनशिप में है। तो डेट्स ऑल स्टोरी, कैसे ओवर थिंकिंग ने उसकी लाइफ बर्बाद करी, और मैं आपकी लाइफ बर्बाद होने नहीं दूंगा। और एक फन फैक्ट मैं बताना चाहूंगा, ओवर थिंकिंग करने वाले लोग या तो बहुत ज्यादा डेल्यूजन में रहते हैं, या बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक बन जाते हैं। या तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव बातें करेंगे,
या तो बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें करें। आज मैं आप लोगों को कमाल की टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिससे आप लोग ओवर थिंकिंग को खत्म कर पाओगे, पढ़ाई पे फोकस कर पाओगे, अपने काम पे फोकस कर पाओगे, अपने रियल जिंदगी में रह पाओगे, थोड़ी सी खुश रह पाओगे, थोड़ा सा पीसफुल रह पाओगे और एक अच्छी जिंदगी जी पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निक नंबर 1, नामकरण। अपने ओवर थिंकिंग को नामकरण कर दो। जब भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, कोई थॉट तुम्हारे दिमाग में आए तो तुम उसका नामकरण कर दो। जैसे अच्छा वो मैं अपने एक्स के बारे में सोच रहा हूँ, अच्छा मैं दादी के बारे में सोच रहा हूँ, अच्छा मैं पापा के बारे में सोच रहा हूँ, अच्छा मैं रिजेक्शन के बारे में सोच रहा हूँ, अच्छा मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया था उसके बारे में सोच रहा हूँ, अच्छा मैं इंसल्ट हुआ था पब्लिकली, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। जैसे तुम्हें सोचोगे ना तो ये सोचते तुम सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में एंट्री कर लोगे। नहीं समझ में आया ना? मैं बताता हूँ। जब तुम लेबल नहीं करते हो, जब तुम नामकरण नहीं करते हो, तब तुम क्या करते हो? अपने सोच के साथ बातें कर रहे हो। ओवर थिंकिंग एक तरह का अपने आप से बात करना ही है, बस तुम उसमें मुंह का इस्तेमाल नहीं करते, दिमाग के अंदर सब चल रहा होता है, मुंह से तुम पढ़ाई कर रहे होते हो, बड़बड़ा रहते हो। तो जब हम थॉट्स का नाम रख देते हैं, ओवर थिंकिंग का नाम रख देते हैं, तो हम क्या करते हैं? उस ओवर थिंकिंग के साथ जो कम्युनिकेशन है उसको तोड़ देते हैं। और जैसे ही उसको तोड़ते हैं तो उसके अंदर का इमोशंस निकल जाता है, क्योंकि दिमाग को पता चलता है कि अच्छा मैं बेतुकी बातें सोच रहा हूँ। अपने आप को पता चलता है, अपने आप से हम एक्चुअल रियल लाइफ में कॉन्शियस बातें करते हैं। ओवर थिंकिंग हो गया अपने आप से सबकॉन्शियस बातें करना। और जब हम मन में एक्चुअल में एंटर करते हैं और बोलते हैं कि अच्छा मैं इस बुरी बातें के बारे में सोच रहा हूँ, पास्ट में हुई थी, तब जाके वो कम्युनिकेशन टूटता है और एक लॉजिक क्रिएट होता है जो तुम्हारे दिमाग को बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारे दिमाग को पसंद है इमोशंस। इमोशंस कैसे मिलेंगे? ओवर थिंकिंग करके। इसीलिए जब तुम अपने थॉट्स का नाम रख दोगे तो उस ओवर थिंकिंग का इमोशन लेवल जो होगा वो ड्रॉप हो जाएगा और लॉजिकल थिंकिंग बढ़ जाएगी। और देखते देखते तुम अपने ओवर थिंकिंग को सरपास कर दोगे, अपना लेवल अप कर लोगे और पढ़ाई पे फोकस भी कर लोगे। टेक्निक नंबर 2, टाइम ट्रेवल रियलिटी चेक। इसमें आपको क्या करना है? इसमें जब आपको ओवर थिंकिंग आए तो आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है, क्या ये चीजें अभी हो रही है? क्या ये मेरा प्रेजेंट है? अगर जवाब ना है तो आप अपने आप को बोलो कि ये सब सोच के अभी फायदा नहीं है, अभी मुझे अपने काम पे फोकस करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। उसके बाद आपको अपनी सांसों पे फोकस करना है। इनहेल एक्सेल करते हुए अपनी सांसों को महसूस करना है। अगर आप कुछ लिख रहे हो तो अपने हाथ को महसूस करना है, तुम्हारा हाथ कैसे घूम रहा है। अगर बैठे हो तो अपने पैर को महसूस करना है, पैर कैसे तुम्हारा एक जगह पे स्टेबल है। अपने रूम को ऑब्जर्व करना है। जब तुम बाहर की चीजों को ऑब्जर्व करोगे तब तुम अपने दिमाग से निकल कर रियल वर्ल्ड में आ जाओगे और रियल चीजों में फोकस कर पाओगे, जैसे कि तुम्हारा काम, तुम्हारी पढ़ाई। टेक्निक नंबर 3, रिप्लेस वाई मी विथ सो व्हाट। जब भी तुम्हारे दिमाग में ख्याल आए कि अरे यार बंदी छोड़ के चली गई, फैमिली रेस्पेक्ट नहीं करती, फैमिली नाराज है, दोस्तों ने धोखा दे दिया, बॉस ने रिजेक्ट कर दिया, क्रश ने रिजेक्ट कर दिया, सब कुछ डाउनफॉल सा जा रहा है, तब तुम्हें ऐसे नहीं सोचना है। इस माइंडसेट को तुम्हें शिफ्ट करना है। मैं बताता हूँ कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। तो देखो, तुम्हें ऐसे सोचना है, बंदी छोड़ के चली गई तो क्या, फैमिली नाराज है तो क्या, दोस्तों ने धोखा दे दिया तो क्या, सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं तो क्या। इस तरह सोचना है। ये एरोगेंस नहीं है। इससे क्या होगा, तुम्हारे दिमाग के अंदर जो बवंडर चल रहा है वो शांत हो जाएगा और तुम मेंटली बन जाओगे धुरंधर। टेक्निक नंबर 4, अब जरा ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और ये बहुत काम की टेक्निक है। ठीक है? तो इस टेक्निक का नाम है शेड्यूल्ड ओवर थिंकिंग। इसमें क्या होता है, देखो अब हम इंसान है, ओवर थिंकिंग आना तो नेचुरल है, हम इसे रोक नहीं सकते। और इसे ज्यादातर अगर टेक्निक लगा के तुम ये टेक्निक वो टेक्निक लगा के इसे सप्रेस करोगे तो तुम क्या करोगे, तुम ज्यादा इन फ्यूचर में बर्नआउट होगे, ज्यादा सफर करोगे, ज्यादा तुम तड़पोगे, क्योंकि ओवर थिंकिंग तो निकल के ही रहेगा कैसे भी। तो तुम्हें करना क्या है, एक टाइम टेबल बनाना है। इस टाइम पे खाऊंगा, इस टाइम पे पढ़ूंगा और एक आधा घंटा का स्लॉट निकालूंगा ओवर थिंकिंग के लिए। हाँ, सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ये क्या मैं अपना आधा घंटा वेस्ट करूँ सिर्फ ओवर थिंकिंग के लिए, लेकिन हाँ करना पड़ेगा। जब तुम पढ़ाई कर रहे होगे, कोई काम कर रहे होगे, तो तुम्हारे मन में ओवर थिंकिंग आएगा, तब तुम्हें अपने आप को कहना है कि ठीक है इस टॉपिक पे मैं पढ़ाई खत्म करके रात को 9 बजे ओवर थिंकिंग करूंगा आधा घंटा के लिए। लेकिन जब तुम पढ़ाई कंप्लीट करोगे, 9 बजे जब ओवर थिंकिंग करने जाओगे, तब तक तुम्हें वो टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा और वो ओवर थिंकिंग अपनी पावर खो चुका होगा। मजा आया ना? हाँ, मुझे भी जब मैंने ये डिस्कवर किया था, ये टेक्निक एक्चुअली मैंने खुद डिस्कवर की थी और जब ये टेक्निक मैंने डिस्कवर की तो मुझे भी बहुत मजा आया। ये बहुत हेल्पफुल है। टेक्निक नंबर 5, ये टेक्निक थोड़ा चटपटा है क्योंकि ये तुम्हारे कंफर्ट जोन को तोड़ता है। इस टेक्निक का नाम है फिजिकल इंटरप्शन। अब देखो, हमारे बॉडी में दो तरह की एनर्जी होती है, एक होती है मेंटल एनर्जी और एक होती है फिजिकल एनर्जी। तो ओवर थिंकिंग जो होती है वो मेंटल एनर्जी बेस्ड होती है, मतलब दिमाग की एनर्जी यूज हो रही होती है। तो तुम्हें क्या करना है, जब ओवर थिंकिंग आए तो तुम्हें क्या करना है, पुशअप लगाने हैं,
मुंह धोना है, 2 मिनट के लिए वॉक करना है, अपनी सांसों में फोकस करना है, सांस अंदर बाहर एकदम स्पीड में करना है 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। हाँ, इससे क्या होगा, तुम्हारा जो फोकस है वो मेंटल एनर्जी शिफ्ट होकर फिजिकल एनर्जी पे आ जाएगा और तुम रियल एक्टिविटीज को महसूस करने लगोगे और अपने ओवर थिंकिंग के जो लूप को तोड़ दोगे और तुम ओवर थिंकिंग खत्म कर दोगे। मैंने तुम लोगों को सारी टेक्निक बता दी है, अब मैं तुम्हें एक जादुई मंत्र बताऊंगा। जादुई नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। तो तुम्हें अपने आप को बोलना है, इन सब चीजों के बारे में सोचने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें अपने थॉट से बहस नहीं करनी है, कोई अपने आप को एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, कोई अपने आप से फाइट नहीं करनी। बस अपने आप को बोलना है कि ये सोच के मेरा कोई फायदा नहीं होगा। उससे होगा क्या, वो जो ओवर थिंकिंग है अपनी पावर खो देगा, अपने इमोशंस खो देगा, उसके अंदर जो हैवीपन है, भारीपन है, वो खत्म हो जाएगा और तुम आजाद महसूस करोगे, हल्का महसूस करोगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दे, एक कमेंट कर दे, और ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।